हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो है डेट 3 अक्टूबर है। तो जो है ये पिछले रात को जो मैंने पिछले डे जो 2 अक्टूबर हमारा था उसका टाइमर था, तो उसको रीस्टार्ट करके फिर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो सॉरी डियर, एक्चुअली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये पुराना वीडियो है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि जिस दिन आज मैं पोस्ट कर रही हूँ आज है 8 अक्टूबर, तो ये बहुत पुराना हो चुका है। क्योंकि बीच में मैंने बताया था जैसे कि माइंड जो था ना मेरा थोड़ा डाइवर्ट सा होने लगा था कि मैं कैसे क्या करूँगी। शूट तो मैंने कर लिया था कि क्योंकि रेगुलर पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसी दिन हो रही थी किसी दिन नहीं हो रही थी। तो आज ना इसी टॉपिक पे मुझे बात भी करनी, क्योंकि काफ़ी ऐसे फ्रेंड हैं उनके साथ भी ना सेम ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि कहीं ना एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मे बी एग्ज़ाम ना नेक्स्ट ईयर को ही होगा। और जो हमारे शैंकी सर है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी देखो वही है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एसएससी वालों के और नॉन टीचिंग वालों के पहले होंगे, तो कोई एग्ज़ाम डेट ऐसी फ्री होती हुई नहीं दिख रही है टीसीएस के पास। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि नहीं, हमें अपना कंटिन्यू स्टडी करना है। और देखा जाए तो हमें ना इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसा लेना चाहिए कि हाँ अभी हमारे पास क्या एटलीस्ट 3 मंथ है। जिस चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो रही थी तो कहीं ना कहीं अभी जो है मैं रीस्टार्ट इसलिए अभी अच्छे से कर पा रही, क्योंकि मेरे माइंड में अब ये आ गया है ना कि अभी 3 मंथ है तो मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बना के स्टडी कर पाऊँगी। तो मैं जो स्टडी नहीं कर पा रही उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, अभी अगर आप ये सोचोगे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, जैसे कई ऐसे हाउसवाइफ है जो घर के काम और बच्चों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और जो गर्ल्स है जो मतलब जो भी कई परेशानी होती है तो उनकी वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रही है। ये एग्ज़ाम डेट की वजह से वो सोचते हैं कि नहीं एग्ज़ाम डेट आ नहीं रही, अब क्या करना, अब कैसे स्टडी करें। क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट नियर आती है ना तब हमारी जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है, मतलब जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं उससे ज़्यादा डबल हो जाती है। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट हमारा दूर होता है ना तो हम कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं। लेकिन हमें ना उल्टा सोचना है कि अभी एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ा टाइम है, तो अभी हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हम स्ट्रेटजी बना के अच्छे से एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर एक एक जो सब्जेक्ट है उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है DSSB जो एग्ज़ाम है इसमें पोस्ट ही इतनी कम है और सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें टॉपर लेवल का सोचना है तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम छोटे लेवल का सोचेंगे कि नहीं बस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आ जाए हमारे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होगा। हमें टॉपर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो जो हाउसवाइफ है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि डियर देखो, परेशानी सबके साथ आएगी। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके बच्चे हैं, घर है, घर के काम है, तो उसकी वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कई ऐसी फैमिली ऐसे हैं, कई ऐसे पर्सन ऐसे हैं, जो हमारे जो बॉयज़ पर्सन है उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस दुनिया में सबके साथ प्रॉब्लम है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि मैं सिंगल रहती हूँ, मेरी फैमिली में ओनली मेरा बच्चा और हस्बैंड है और दोनों ही वो बहुत समझदार है जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आप इस बात के लिए मुझे बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो मैं उसी प्लस पॉइंट को मतलब बोलते हैं ना हथियार बना के मैं अपनी स्टडी करना चाहती हूँ। मैं डीमोटिवेट होके किसी छोटी छोटी बात को डिस्टर्ब होके कि नहीं मेरा आज टारगेट पूरा नहीं हो, उसकी वजह से मैं अपने आप को डीमोटिवेट नहीं कर सकती। क्योंकि जब आपको चांस मिलता है ना तो आपको वो चांस खोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खोना है। तो अभी जो है लंच का टाइम हो रहा था, क्योंकि आजकल आपको पता ही है 7 अक्टूबर तक मेरे बेटे का जो स्कूल हॉलीडे अभी चला हुआ है। तो आफ्टरनून के टाइम पे ना ये मेरे बेटे का फेवरेट शो है, एक यूट्यूबर है पू इन कोरिया, तो मेरा बेटा है ना वही देखता है। तो वही देखते देखते हम खा रहे थे, क्योंकि थोड़ा ना सुबह से स्टडी कर रही होती हूँ तो उसके साथ ऐसे ही होता है कि मैं क्या बात करूँ, उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर थोड़ा मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, उसका भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी उसको ज़्यादा देखने नहीं देती हूँ। ये तो जब मैं स्टडी कर रही थी तब ये खेलने गया था अपने फ्रेंड के घर पे, तो अभी जस्ट आया हुआ है, तो उसको लंच दे के अब वो भी पढ़ने बैठा हुआ है।
तो लंच होने के बाद फिर उसके बाद जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ जो हमारा जीके होता है, जीके पोर्शन लूसेंट बुक से मैं कर रही हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं मैं बुक मतलब जीके कहाँ से कर रही हूँ। जीके के बहुत सारे सोर्सेज है, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं लूसेंट से कर रही हूँ क्योंकि बहुत से टॉपर इसी को फॉलो करते हैं। और MCQ के लिए PYQ हैं, या आप टेलीग्राम चैनल से, किसी भी टेलीग्राम चैनल है जो कि जो SSC के करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, उनके किसी भी चैनल को आप फॉलो कर लो। जीके के क्वेश्चन वहाँ से मैं क्विज के फॉर्म में और जो वो शेयर करते हैं उससे मैं करती रहती हूँ। और जो आपके टेक्स्ट बुक ऐप है, जब मैं उसमें, जब मेरा कोई टॉपिक फिनिश हो जाता है तो मैं उसमें टाइप करती हूँ, तो उसमें MCQ बहुत सारे मिल जाते हैं, PYQ मिल जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को भी मैं अपने नोट बना के लिख लेती हूँ। और जैसे स्टैटिक जीके के बारे में भी काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि कहाँ से कर रहे, तो मैंने यूट्यूब चैनल बताया हुआ था, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल, तो वो काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। और मैं ना उन्हीं के चैनल को फॉलो करती थी, मतलब 1 ईयर हो चुका है, तो उनसे मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हुए थे। तो अभी जो है मुझे वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर बनाए हुए थे। जैसे भारत के पर्वत, जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, डांस है, ये सारी चीज़ें, फेस्टिवल, ये सारे। और किसी ने ये भी कमेंट हुआ था कि दी आप प्लीज़ स्टैटिक जीके के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने ही चाहिए मस्ट, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो डियर वो अगर पॉइंट अगर आप देखने जाओ ना 30-40 हो जाएंगे, फिर आपको भी लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। वैसे मैं ये आपको बोलूँगी कि किसी की भी स्टैटिक जीके की आप बुक खरीद लो, उसमें पॉइंट लिखे हुए रहते हैं, चैप्टर लिखे हुए, तो वो सारे चैप्टर अगर आप कर लोगे तो मतलब एनफ है। क्योंकि हमारे जो DSSS एग्जाम है उसमें GS SSC लेवल का नहीं आता, मतलब पार्ट 1 जो है वो हमारे SSC लेवल का नहीं है, उससे थोड़ा कम ही लेवल का होता है। हाँ, बस हमें कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तो हम इसलिए हम क्योंकि मेरी ऐसी सोच है, जब आप हार्ड लेवल की तैयारी कर रहे होते हो, हार्ड चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हो, तो अपने आप ही जो आपका लेवल है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं SSC लेवल को फॉलो करती हूँ, लेकिन हाँ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, अपना भी एक लेवल देखती हूँ कि हाँ ये मेरे से हो पा रहे नहीं हो पा रहे, उससे मैं डिमोटिवेट नहीं होती। जैसे कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि दी वो क्वेश्चन होते नहीं है SSC लेवल के, या जो आदित्य रंजन सर है उनका जो मैथ करवाते हैं, फिर उनके क्वेश्चन हम बुक से करते हैं तो हमारे क्वेश्चन होते नहीं है, तो डिमोटिवेट फील होता है। तो डिमोटिवेट फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमें आपको समझना होगा कि जो DSSB का पैटर्न है, जो लेवल है, वो SSC से थोड़ा सा मतलब नीचे ही होगा। तो अगर हम SSC लेवल के 50% तक भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो डिमोटिवेट नहीं हो रहा, जब आपके कॉन्सेप्ट ना आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, कंसिस्टेंसी से आप टेस्ट देते रहोगे, तो आपका देखना धीरे धीरे ना लेवल बढ़ेगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं भी खुद भी होती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मार्क्स मेरे कम आ रहे थे, लेकिन मैंने दोबारा स्टार्ट किया कि नहीं, मैंने भी खुद को अपने मन को प्रेशर किया है, प्रेशराइज किया है, पुश किया है थोड़ा सा कि नहीं कम नंबर आएंगे, ठीक है दोबारा से हम करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन हो नहीं रहे, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको मार्क कर लेंगे, और फिर जब हम नई चीज़ें सीखेंगे फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, अदरवाइज उसको लीव आउट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। नए पैटर्न जो इजी है उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है नाइट स्टडी का टाइम है, हमारा डिनर वगैरह हो चुका था। तो ये अभी जो मैं रीजनिंग कर रही थी, क्योंकि सुबह से मतलब मैं कंटिन्यू जो है स्टडी कर रही थी और रीजनिंग मैंने किया हुआ नहीं था, और सुबह से इतना दिमाग थोड़ा सा ना ऐसा हो गया था, आज हेडेक सा होने लगा था, तो फिर मैंने सोचा इजी टॉपिक ही पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में जो मैंने बताया हुआ था प्रियाल मैम, तो उनका वीडियो का कुछ पोर्शन बाकी था, तो अभी मैं नोट्स बनाते हुए उनकी वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप सच मानिए 12 आवर्स का वीडियो देखना मतलब कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। तो उसको देखना, दोबारा देखना मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए मैं क्या लिख के करती हूँ। इसलिए आजकल ना बैठे रहना मेरा ज़्यादा हो जाता है, सिटिंग आवर्स मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जितना ज़्यादा अपने नोट्स और जो आपके, क्योंकि ये जो नोट्स है और जो हमारी बुक्स वगैरह है, जो बुक हम सेलेक्ट करते हैं, जो
जो डेली हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्या हथियार है एग्ज़ाम टाइम में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जब हमारा प्रैक्टिस का टाइम होता है ना एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले, तब हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग, जो मैं भी पहले ऐसे डिस्टर्ब होती थी कि कौन सा वीडियो देखूँ, क्या करना है नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। और आप एग्ज़ाम से पहले, जो एग्ज़ाम डेट भी फिक्स नहीं, उससे पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके नोट्स बन गए हैं, तो बाकी का क्या काम रह जाता है, बस सिलेबस और प्रैक्टिस और मॉक्स। तो ये जो है तरीका सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और इससे मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, जो टॉपर लोग हैं जिनकी भी मैं वीडियो देखती हूँ, उनके इंटरव्यू देखती हूँ, वो यही बोलते हैं कि उनका 2 से 3 महीना जो लास्ट रहता है वो ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन, अपने नोट्स के रिवीजन यही रहते हैं, मॉक्स लगाना यही रहता है। क्योंकि अभी क्वेश्चन ना बहुत बना के मतलब घुमा के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में नहीं आते हैं, तो बहुत आउटसाइड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जब हम करते मॉक देते हैं उसी के थ्रू हो पाती है। तो यही था आज का दिन। तो आई होप आप लोग फिर दोबारा से मोटिवेट होकर अपनी स्टडी करते हुए रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो, जितना टाइम मिलता है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, उसमें हमें डीमोटिवेट नहीं होना, उसको मोटिवेट के फॉर्म में हमें देखना है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो पहले मैं शो कर देती हूँ, 11:25, और आज जो डेट है वो है October 3rd, ठीक है। और इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो आज अप्रोक्स मेरी 9 आवर्स की स्टडी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है। तो मैंने क्या क्या कंप्लीट किया वो मैं पहले शो कर देती हूँ। तो आज जो है थर्सडे था, तो मुझे साइंस में सेल करना था। तो सेल में एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, तो आप लोग भी बोल रहे थे कि जनरल साइंस कहाँ से करें, मतलब साइंस वाला पोर्शन जो है वो कहाँ से करें। तो मैं लूसेंट से ही कर रही हूँ। सबसे पहले मैं PYQ देख लेती हूँ कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर मैं उस टाइप के जो टॉपिक है लूसेंट में उसमें डीप में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सेल टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग है और इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे हैं बायोलॉजी के जो लर्न करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो जितना हो पाए उतना किया, बाकी मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि डीप में हमें स्टैटिक जीके में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में हम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डीप जाके मतलब नहीं है, क्योंकि PYQ मैंने देखा कि बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसके बाद जो है मैंने आज जो जनरल मैथ में जो है उसमें मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तो इसको दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क तो काफ़ी कर लिया था। और जो प्रीवियस जो हमारे टॉपिक है जैसे एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है और परसेंटेज, उनके भी कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। तो आज मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे मैं किससे कर रही हूँ, तो वही आदित्य रंजन सर को ही अभी फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। और जो सर के जो 51 डेज़ मैराथन है ना, वही वीडियो मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि उनका जो टेलीग्राम चैनल है, तो सर ने जो भी क्लासेस करवाई थी उसका जो बोलते हैं ना PDF, जो क्लासेस की जो पिक्चर वगैरह वो सर ने अपने टेलीग्राम चैनल में पूरा दे रखा है, कि क्वेश्चन वगैरह जो यूट्यूब में जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो सारे उन टेलीग्राम में PDF के फॉर्म में सर ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं जो वहाँ से वीडियो देखती हूँ फिर क्वेश्चन देखती हूँ, मतलब हर एक क्वेश्चन को ना बार बार आपको करना है, तो वो क्वेश्चन ही एज ए फॉर्मूला के फॉर्म में आपको याद हो जाएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बार बार देखना पड़ेगा आपको, तो ही कुछ कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में जो है आज मैंने S वर्ड स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि R वर्ड तो हो चुका था कल मेरा, और 60 ग्रामर रूल ये मेरा हो चुका है, तो 5 रूल मेरे ख्याल से हो चुकी हैं, 6 मेरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। P&Q भी आज मैंने रिवीजन किया। आज मेरा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, क्योंकि मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग में भी मैंने P&Q रिवीजन ही पहले किया था। फिर जब जो है अभी रात में मैंने 8 बजे जो आफ्टर डिनर मैंने R वर्ड को किया हुआ था, ठीक है। तो आज ज़्यादातर मेरा इंग्लिश ही गया था। उसके बाद रीजनिंग में ओनली 1 आवर ही मैं प्रियाल मैम का जो 6 आवर पेंडिंग है हाफ वीडियो, मतलब वो 12 घंटे का वीडियो है अप्रोक्स, उसमें से 1 आवर ही मैं कर पाई, ठीक है।
पेपर 2 में तो ये हमारा पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में जो है आज मैंने ग्रुप रिंग फील्ड में जो है ग्रुप पोर्शन मेरा पूरा फिनिश हो चुका है। अब मेरा कल से रिंग स्टार्ट होगा, तो इस वीक तो मेरा नहीं हो पाएगा। जो ये पूरा टॉपिक मैंने लिया हुआ था ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिंग ही कल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो क्योंकि ग्रुप ही बहुत बड़ा पोर्शन है, नॉर्मल ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक तक तो इजी रहता है, उसके बाद थोड़े से और सारे आ जाते हैं ऐसे जो उनको याद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। से स्टार्ट करूँगी तो मे बी ये मेरा नेक्स्ट वीक तक चलेगा। तो आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जो है इसका 1 घंटा मैंने इसमें डिवोट किया हुआ था, और इन दोनों में मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि इसी में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाई इन दोनों में। तो कल मैं इनके एक एक क्वेश्चन करूँगी, मतलब 1 आवर में हाफ आवर इसको, हाफ आवर इसको, क्योंकि फिर नहीं तो फिर भूलने के चांसेस रहते हैं। हम नया नया पढ़ने के चक्कर में ना प्रीवियस भूलते जाते हैं, और यही प्रॉब्लम होती है। ये मैथ में नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट का ही ऐसा है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग डे में क्या होता है कि कम पोर्शन होता है, तो हमें क्या रहता है कि ज़्यादा पोर्शन हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम न्यू न्यू थिंग पढ़ते हुए रहते हैं और प्रीवियस वाले प्रिवीजन नहीं करते। फिर बाद में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है पूरा रिवीजन में ही जाएगा, और न्यू थिंक बहुत ही कम मैं ऐड करूँगी, क्योंकि आगे बढ़ के फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे सोना भी है, सुबह उठना भी है। तो ठीक है, तो आज का दिन यही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।